और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश अंतरिम बजट 2024-25 को लेकर दुनिया भर से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय मूल के सांसदों ने अंतरिम बजट की तारीफ करते हुए इसे किसानों के हित में बताया है। बजट में कृषि क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सांसद लॉर्ड रमी से। केंद्र सरकार का साल 2024-25 का आम बजट पेश कर दिया गया है। इस बजट में देश के गांव, गरीब और किसानों के साथ साथ कई तरह की योजनाएं न केवल बनाई गई है बल्कि आम आदमी का फायदा भी हुआ है। अभी इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लंदन में रहने वाले ब्रिटिश सांसद लॉर्ड रमी। मैं तो ये देख रहा हूँ कि पिछले 10 साल से मोदी जी ने जो बजट लाए हैं उसमें गरीबों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है और किसानों के ऊपर तो बहुत ही ध्यान दिया। आप जानते हैं कि ये किसान जो है खाना देते हैं, खाने के जो उत्पादन करते हैं फूड वगैरह का, उसके बजाय उसके अलावा जो जितनी फ़ौज में जो जवान है वो किसानों ने बेटे हैं। तो जो किसान है वो इतनी देश की सेवा कर रहा है, मेरे सामने कोई नहीं कर सकता। इसीलिए शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, कि वो पुरानी बात है कि जवान और किसान दोनों ही देश की रक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और मोदी जी ने तो गरीबों के ऊपर जो फोकस किया है, जो ध्यान दिया है, वो शलाघायोग है। सारी दुनिया में हर बजट में करोड़ों गरीब गरीबी के फंदे से निकलते हैं बाहर और लोगों को एजुकेशन मिल रही है, मेडिकल मिल रहा है, फ्री पैसे दे रहे हैं किसानों को। तो जो डेवलपमेंट रोड रेल की हो रही है उससे गरीबों को भी बहुत फ़ायदा होगा कि अगर देश में रोड अच्छी हो, रेल अच्छी हो, जिसमें लोग ट्रैवल कर सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं, वो भी गरीबों को फ़ायदा होगा। सो मैं कहता हूँ कि 10 साल में मोदी जी ने हमारी इकॉनमी नंबर 10 पे थी, अभी नंबर 5 पे हो गई है। पहले हम देखते हैं कि जब भी बजट आता था योजनाएं धूमिल हो जाती थी, कागजों में धरी रह जाती, लेकिन अब जब भी बजट आता है तो योजनाएं ज़मीन पर क्रियान्वित होती है और इन्हीं क्रियान्वयन की वजह से आज हम न केवल इकोनॉमिक सुपर पावर बन रहे हैं बल्कि आर्थिक तरक्की के तौर पे वैश्विक जगत में लीड भी कर रहे हैं। भारत की जो तरक्की हो रही है ये सारे देश की यूनिटी और प्रोग्रेस के साथ हो रही है। ये ग्रुप से कभी देश नहीं बनते। तो मोदी जी ने हमारे जितने भी सोसाइटी में जितने भी हैं पहलू हैं उनको सब के ऊपर ध्यान दिया है। भारत की इकॉनमी नंबर 3 हो जानी है विद इन द नेक्स्ट इलेक्शन, 5 साल में नंबर 3 हो जानी है और देखना हर इन कोने कोने में प्रोग्रेस होगी। देखो आपको राम मंदिर मिला 500 साल के बाद, जो राम मंदिर ने करना है, देश को इकट्ठा करना है, देश में एक नई शक्ति लानी है। अयोध्या विल बिकम द मोस्ट विजिटेड सिटी इन द वर्ल्ड, कि अयोध्या के जो गरीब हैं वहाँ के उनको रोज़गार मिलेगा, उनकी रोज़ी रोटी लगेगी। तो एक मंदिर से देखना उसका कितना अफेक्ट होगा, सारी दुनिया में होगा। भारत में 65% से अधिक आबादी किसानों की है और किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार ने कई तरह की योजनाएं भी बनाई हैं और ये जो बजट में जब भी घोषणा होती है तो किसानों को केंद्र में रखा जाता है। देखो सबसे पहले तो किसानों को पूरी फ्रीडम हो गई है, मिडिल मैन निकाल दिए उन्होंने। किसान बीज लगाने से लेके फसल तक गवर्नमेंट उनको सहायता दे रही है ताकि एक्सप्लॉयटेशन ना हो उनको कोई हेरा फेरी ना करे, उनको कोई नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए। तो किसानों के लिए तो इतना बड़ी सुविधा हो गई है, उनके जो लोन हैं बड़े सस्ते कर दिए उनको। तो ये तो जागृति। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो कौन लेके आया था ग्रीन रेवोल्यूशन? किसान लेके आए थे ना। जब हम भूखे मरते थे अमेरिका से हमें कणक आती थी, आप तो शायद नहीं, मेरे तो यहाँ आती थी तो कणक आती थी, दूध आता था। हम दूध अब एक्सपोर्टर है, दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध पैदा कर रहे हैं। कौन पैदा कर रहा है? किसान पैदा कर रहे हैं। फसल हमारी जो फसलें हैं, फ्रूट है, अभी कोई भूखा तो नहीं यहाँ। हम तो नेट एक्सपोर्टर हो गए हैं। तो हर चीज़ में किसानों का योगदान है। किसानों के बगैर देश आगे नहीं कर सकता, कि ना आपको जवान मिलेगा ना किसान मिलेगा तो देश क्या करेगा। तो ये देश को संभालने के लिए हम सब योगदान दें। मैं यूके में हूँ, पार्लियामेंट में हूँ, मैं वहाँ भी पूरा योगदान देता हूँ कि मेरी माँ को कोई आँच नहीं आनी चाहिए, कोई मेरी माँ के अगेंस्ट नहीं बोल सकता। सबसे जाके देखो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में कौन है? इंडियन। सबसे सक्सेसफुल बिजनेस में कौन? इंडियन। सबसे अच्छे डॉक्टर को इंडियन। सबसे अच्छा मैं तो कहता हूँ जो देख लो दुनिया में देख लो, मैंने नहीं बनाई स्टैटिस्टिक, आप गूगल पे चेक कर लो। तो ये थे ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सांसद लॉर्ड रमी रेंजर।
जिनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पेश किए गए 2024-25 के आम बजट से न केवल देश के गांव, गरीब और किसानों का भला होगा, बल्कि अर्थव्यवस्था में उछाल के साथ भारत वैश्विक स्तर पर कीर्तिमान स्थापित करने वाला एक देश भी बनेगा। ओपी यादव, डीडी न्यूज, जालंधर।